रेलवे स्टेशन जायज पर, और ये दैनिक यात्री और नागरिक संगठन के लोग हैं। जनपद अमेठी का ये महत्वपूर्ण स्थान है, रायबरेली प्रतापगढ़ रूट पर जायज रेलवे स्टेशन। और आप समझिए कि सूफी संत अमेठी में जो हुए मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी जन्मस्थली यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उसी के नाम पर ये रेलवे स्टेशन जायज का नाम है। हम देख सकते हैं ये समय सारणी है जो 15/8/2018 तक प्रभावी थी, और इस समय सारणी में 26 रेलगाड़ियां हैं। इन 26 रेलगाड़ियों में से आज 10 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन बंद है, और उन 10 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन बंद होने से पूरे अमेठी में लोगों को क्या सुविधा हो रही है। जो लोग लखनऊ राजधानी के लिए जाते हैं, जो तीर्थ यात्रा करने के लिए बनारस को जाते हैं, प्रयागराज को जाते हैं, उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के अतिरिक्त जो एक बड़ी समस्या है, जो छात्र यहाँ से गौरीगंज अमेठी को पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रतापगढ़ को पढ़ने के लिए जाते हैं, लखनऊ को पढ़ने के लिए जाते हैं, रायबरेली पढ़ने के लिए जाते हैं, जो व्यापारी अपने छोटे मोटे काम के लिए दैनिक यात्रा 1 माह का जो मासिक टिकट बनवा लेता है 200 रुपए में रायबरेली के लिए और 450 रुपए का लखनऊ के लिए, वो अपना उसका काम चलता है कम खर्चे में। तीसरा, जो हमारे लिए न्याय की लड़ाइयां लोग लड़ते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, सबसे महत्वपूर्ण इस जगह से जो ट्रेन चलती थी बनारस से लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, न्यायालय खुलने के पहले, सरकारी कार्यालय खुलने के पहले वो ट्रेन यहाँ से 9:30 बजे यात्रियों को रायबरेली पहुंचा देती थी। क्योंकि अमेठी जनपद की तहसील किलोई अमेठी जनपद में तो आ गई है, लेकिन जो न्यायालय है और तमाम सारे कार्य हैं वो रायबरेली से संचालित होते हैं। इसलिए बहुत सारा काम अमेठी तहसील किलोई का, अमेठी जनपद का रायबरेली में होता है। यहाँ से हजारों लोग प्रतिदिन मुकदमे के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए या दूसरे सरकारी कार्यों के लिए वहां पर जाना उनकी मजबूरी है। और ये ट्रेन बंद होने से छात्रों को, वकीलों को, नौकरी पेशा करने वाले लोगों को भारी समस्या है। तो आज यहाँ पर नागरिक संगठन के लोग, वकील साहिबान और सीनियर सिटीजन, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हम सबकी राय लेंगे और ये निवेदन करेंगे मीडिया से, अखबार से और अन्य माध्यमों से, जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, जो इस समाचार को सुन रहे हैं, वो इस आवाज को, ये जनता की आवाज है। पैसेंजर ट्रेनें इस रास्ते से बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। एक पैसेंजर ट्रेन लखनऊ से प्रतापगढ़ के लिए, प्रयागराज के लिए निकलती है वाया प्रतापगढ़, उसका टिकट बहुत महंगा कर दिया गया है एक्सप्रेस ट्रेन का, और बाकी पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं। इसलिए गरीब आदमियों को यात्रा में बहुत दिक्कत है। यहाँ से अमेठी से यशस्वी सांसद माननीय स्मृति जुगनी ईरानी जी यहाँ की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। शायद कोई भी अखबार या उनका डेलीगेशन या जो उनके यहाँ पर नजदीकी लोग हैं, उनके प्रिय वगैरह हैं, वो उनको इन जन समस्याओं का संज्ञान नहीं है। तो आज हमने ये कोशिश की है कि उन तक ये जन समस्या पहुंचे। नागरिक लोग स्वयं अपनी बात करेंगे। हमारे बीच में हमारे सबसे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री जयशंकर पांडे जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो समस्याओं का शुभारंभ करें, जन समस्याओं। जी जयशंकर पांडे जी, जो रेलवे से संबंधित जन समस्याएं हैं उनमें आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें और माननीय सांसद जी तक भी ये बात पहुंचे। धन्यवाद। समस्याएं आवाज की सबसे अधिक हमारे यहाँ पैदा कर दी गई। नवीनीकरण करने के नाम पर स्टेशन को बताया गया कि कुछ दिन तक सभी गाड़ियां बंद रहेंगी। बंद होने के बाद उन्होंने सोचा चलिए हम लोगों की सोच थी कि जब नवीनीकरण हो जाएगा तो गाड़ियों का संचालन और अधिक हो जाएगा और टाइम से चलने लगेंगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। परंतु इस सरकार के जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने न इस पर कोई ध्यान दिया, और जब नवीनीकरण प्रस्तुतिकरण आज होने के बावजूद हमारे यहाँ की गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ जो आवागमन करती थी वो बंद कर दी गई। सारी गाड़ियाँ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो गई थी, किसी पर हम डिपेंड हो गए थे। वर्षों से हम चले आ रहे थे, कहीं जाना था, इन्हीं गाड़ियों का हमारा प्रयोग होता था और इससे हमें कम पैसे मिले। ज्यादातर गाड़ी यहाँ चलती थी
पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशन पर रुकी थी। स्टेशन तो सब बना दिया गया, सबका नवीनीकरण हो गया, मगर कहीं कोई गाड़ी का ठहराव ही नहीं है। स्टेशन का औचित्य भी खत्म किया जा रहा है और हम सब उसी से परेशान हो रहे हैं। हमें जाने के लिए अपने निजी साधन जाना पड़ता है, जिसमें 100 रुपये का पेट्रोल आवागमन में मालूम लगता है और बस का किराया भी अधिक हो गया है। एक बार जायज से अगर हमको रायबरेली जाना हो तो 90 रुपये में हम कम आते हैं, आते आना जाना 90 में होता है और ट्रेन से हमारा 60 रुपया लगता है अगर एक्सप्रेस ट्रेन में। यही अगर पैसेंजर ट्रेन हो जाए तो मात्र 20 रुपये में आवागमन हो जाएगा। तो हमारी मांग है, हम सब की मांग है, हमारी अकेले नहीं, कि ये सुचारू संचालन करना मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मूलभूत अधिकार है कि शिक्षा, विद्युत, चिकित्सा के साथ साथ आवागमन की सुविधा भी हमारे लिए अनिवार्य है। उसके तहत हमें पैसेंजर ट्रेन फिर से मिलनी चाहिए ताकि हम लोग अपना आसानी के साथ आवागमन करते हुए अपने घरेलू कार्यों को या और सरकारी कार्यों को निभा सकें। धन्यवाद। हम निवेदन करेंगे राजनारायण दुबे जी से कि आके प्रोफेशन अपना जरूर बताएं। सभी भाइयों को मेरा सशक्त नमन। आज जिस समस्या के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं शासन, प्रशासन, कर्मचारी सभी लोगों से अवगत कराना चाहता हूँ कि लखनऊ से बनारस तक या प्रतापगढ़ तक के लिए 4 पैसेंजर ट्रेनें जो हमारे यहाँ चलती थी वो क्यों बंद कर दी गई। अगर शासन के पास कर्मचारी को देने के लिए वेतन है और जिन स्टेशनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जहां पैसेंजर ट्रेनें या कोई भी ट्रेनें नहीं रुक रही है, वो चाहे रूपा मऊ हो, ताला हो, मिसरौली, इन स्टेशनों पर कौन कौन सी ट्रेनों का स्टॉपेज है और पैसेंजर ट्रेनें क्यों बंद कर दी गई हैं। मूल रूप से जनयात्रियों को सुविधा के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही थी बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस, उसके बंद होने का क्या कारण है। आज आवागमन के लिए जो यहाँ के जनता पीड़ित हो रही है, प्रताड़ित हो रही है, शासन के द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है, उसका क्या कारण है, क्यों बंद कर दी गई। इन गाड़ियों के रोके जाने से जनता में कितनी उत्सुकता है कि क्यों बंद कर दी गई और जनता इतना पीड़ित हो रही है, जिससे उसे आवागमन में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं शासन, प्रशासन, कर्मचारी सभी से कोई अवगत कराना चाहता हूँ कि हम उसके अनुयायी हैं कि बिना न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन हो न प्रीत। और ये यहाँ से आज ही घोषणा करता हूँ कि हमारी समस्याओं का अगर निदान नहीं किया गया तो यथाशीघ्र ही हम इस स्टेशन पे सभी कर्मचारियों को बंधक बनाते हुए आवागमन मार्ग को अवरोध कर देंगे। जय भारत। धन्यवाद। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं जी। सभी भाइयों को नमस्कार, यथोचित प्रणाम। हम लोग रेलवे की सुविधा जो मिल रही थी उससे काफी बाधित है और परेशान है। डेली हम लोगों का रायबरेली आना जाना रहता है, लेकिन इन सुविधाओं के बंद होने से हम लोग काफी प्रताड़ित हैं। 10 जोड़ी ट्रेनें बंद चल रही हैं, जिससे जनमानस पूरा परेशान है। बस का किराया महंगा है, समय से मिल नहीं पाती हैं। जो यहाँ पर नवीनीकरण किया गया है, इससे हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि ट्रेनों का संचालन और अधिक होगा, समय से होगा, जिससे हम लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में कोई सुविधा मिलेगी। लेकिन उन सारी सुविधाओं को, ट्रेनों को बंद करके बर्बाद कर दिया गया है। इसलिए हम सभी का आग्रह है कि यदि शासन के ध्यान में नहीं आ रहा है तो कम से कम हम लोगों की बातों से ही अवगत होकर के ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू कर दे, जिससे हम लोगों के आवागमन की सुविधा मिल सके। जय हिंद, जय। वकील साहब रोहित जी, रोहित तिवारी जी। जी सभी भाइयों को यथोचित प्रणाम। मैं स्टायर्स रेलवे स्टेशन से आज रेल प्रशासन और माननीय सांसद स्मृति ईरानी अमेठी जी से ये अनुरोध करते हैं कि जो यहाँ की सब पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं उनको यथाशीघ्र चलाने का निर्णय लिया जाए।
वो बनारस से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 15/108 और 15/108 को अविलंब चलाया जाए, जो 5 अगस्त तक कैंसिल की गई है। और पैसेंजर ट्रेनें जो 54-293 व 54-294 है, वो यहाँ के पैसेंजर लोगों के, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मजदूरी पेशा लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रही थी। उसको काफी समय से बंद किया गया है, उसको अविलंब चला दिया जाए, जिससे कि दैनिक यात्रियों की काफी समस्या का निदान हो सके। और जो ये 5 जोड़ी ट्रेनें बंद हैं, इनको भी चलाया जाए, जिससे हम लोगों की आवागमन की समस्या का निदान हो सके। नहीं तो हम लोग फिर अग्रिम कार्रवाई के लिए विवश हो जाएंगे। धन्यवाद। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। बस हमारा सहयोग पूरा है जी, आप भी दुखी हैं रेल से। और रामेन भाई, रामेन प्रसाद पांडे जी। हम गैस स्टेशन से बोल रहे हैं। इस समय जो गाड़ियां चल रही थी 5 जोड़ी, उसको बंद कर दी गई। हमारे सामने से गाड़ी गुजरती है 18 जोड़ी, लेकिन हम देखते रहते हैं एक भी गाड़ी। मैं बनी से यात्रा करता था, रायबरेली डेली जाता था कम पैसे में, इतनी अच्छी सुविधा थी। हमारी गाड़ी बंद होने से इतनी रात में परेशानी, दिन में परेशानी, बस की सेवा नहीं है, यातायात प्रभावित हो गया है, व्यवहार बढ़ गया है कि हमारी गाड़ियां चलाई जाए। बनी में हमारे लिए एक गाड़ी नहीं खड़ी हो रही है। जायज से बनी, हमको बनी से जायज आना पड़ा। 16 किलोमीटर आकर मैं ट्रेन पकड़ता हूँ, वो भी बंद कर दी गई। इंटरसिटी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी थी। मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ नागरिक संघ के कि हमारी गाड़ियाँ अविलंब चलवाई जाए। स्मृति ईरानी सांसद जी के लिए जो भी हो, जैसे भी रेल विभाग जो भी हमारी बातों को पहुँचाए और हमारी गाड़ियों को चलाए और हमारी समस्या का समाधान करे, अन्यथा हम लोग इसके आगे का जन आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद पांडे जी। अरुण कुमार भाई, एडवोकेट जी। पवन जी, अब हमारे बीच में जय किसान आंदोलन के महासचिव और प्रांतीय अध्यक्ष अपने मध्यांचल के श्री राकेश सिंह जी हैं। उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो अपनी बातों से यहाँ पर अवगत कराएं। जी, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम लोग अपना जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और हम लोगों को होने वाली असुविधाओं से मुक्त रखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी दिनों से कि रेलवे नवीनीकरण के नाम पे ट्रेनों को बंद कर दिया गया। आज देख रहे हैं कि लोकल स्टेशन बना तो दिए गए करोड़ों रुपए खर्च करके, और लेकिन लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई। सरकार एक तरफ कर्मचारियों की छटनी कर रही है कि हमारे पास देने के लिए वेतन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जिन स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुक रही हैं, उन स्टेशनों पर कई लाख या करोड़ों रुपए महीनवारी तनख्वाह जा रही है। आखिर इस जनता के टैक्स का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? आज एक गरीब जनता काला खरीदी है, बनी है, फुटकरगंज है, रूपामऊ है, ये केवल स्टेशन एक शोपीस मात्र बन के रह गए हैं। आखिर यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी इस देश के इस क्षेत्र की जनता की आवाज को कब सुनेंगे? यहाँ पे ट्रेनों का संचालन, जो बंद पड़ी ट्रेनों का संचालन करके लोगों के प्रति अपनी आस्था जताएं और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आप हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधि बहुत ही मानी जानी हुई हस्ती, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सारी ट्रेनों को पुनः संचालन शुरू करके इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार। धन्यवाद। आप आइए, शुभ नाम जी। यहाँ पे सभी हमारे सीनियर और अच्छे साथियों को मैं हार्दिक नमन वंदन करता हूँ। यहाँ से अभी हमारे पांडे जी ने बताया वो बनी से ट्रेन, बनी से कोरोना काल से सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं नवीनीकरण के नाम पर। और लखनऊ से लेकर के प्रतापगढ़ तक जो छोटे स्टेशन है, जो गरीब जनता चलती थी, जहाँ से पैसेंजर ट्रेन पकड़ के वो लगभग 14 स्टेशन पड़ते हैं। तो 14 स्टेशन पड़ने की वजह से उनका कोई सदुपयोग नहीं, वो व्यर्थ में बनाई है क्या सरकार? मैं यहाँ के माननीय सांसद जिसे और उनके प्रतिनिधि जिसे और रेलवे बोर्ड में या रेलवे मंत्रालय तक उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, जनता जनार्दन के माध्यम से मैं उन तक
आवाज पहुंचाना चाहता हूं और उनके संज्ञान में आए। यहाँ की जो पीड़ा है, यहाँ की जो वेदना है जनता की, स्टेशन के सभी यात्रियों की, उनको सुने और समस्याओं के यथाशीघ्र निराकरण करें। अगर नहीं करते हैं तो अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। हम लोग यहाँ रात दिन धरना देंगे और दूसरे हटने वाले नहीं है। रही बात, सरकार ये कहती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है और दूसरा बहाना करती है, तो कोई भी संसार की जो अवधारणाएं बनी हैं वो जनता के लोक हित पे बनी है। लोक हित से ही जिला प्रशासन और रेलवे और आपका ये संसद भवन चलता है। मैं यथाशीघ्र ये इस जनता जनार्दन के माध्यम से कहूंगा कि रेल प्रशासन बहुत जल्दी जाग जाए, गाड़ियों का संचालन करें। जय हिंद, जय भारत। कोई साथी हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं? दूधनाथ जी, और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? फिर हम इसको आगे संपन्न करें। साथियों, यहाँ पर नागरिक संगठन, वकील साहिबान, सामाजिक कार्यकर्ता और दैनिक यात्री, इन सभी लोगों ने अपनी राय रखी और इनकी राय में इस पूरे क्षेत्र की राय है उनका क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो राय तुम्हारी में आई बात और जो रेल प्रशासन से और माननीय सांसद स्मृति जुबिनी ईरानी से जो नागरिकों ने आग्रह किया, मैं उसको बताता हूं। नंबर एक बात तो ये कि इस रूट पर जो पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, उनसे छोटे स्टेशनों का काम खत्म हो गया है। क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें हैं नहीं, तो वहां से ना तो यात्री आ जा सकता है, ना उन स्टेशनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का कोई फायदा है। ये लोगों ने मोटा मोटी बताया। दूसरी जो बात है, पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से अमेठी में भी बहुतायत लोग कम पैसे वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनका आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी के साथ जो दूसरी बात आई, सड़क परिवहन की व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छी नहीं है। अगर ट्रेन बंद हो गई है तो जिनकी सामर्थ्य है वो बस से भी सफर करने में उनके लिए बसें पर्याप्त नहीं है। तो इस तरीके से तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आई, कई लोग इतना नाराज हैं, नागरिक संगठन के लोग, क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने से ये सेवाएं बंद नहीं है। इन सेवाओं को बंद हुए धीरे धीरे 4 से 5 साल हो रहा है, एक करके ट्रेनें बंद कर दी। अब लोगों का गुस्सा है और इस मंच के माध्यम से लोगों ने यहाँ पर सरकार को, रेल प्रशासन को चेतावनी दी है कि हमारी अगर इस रेल परिवहन की सेवा को बहाल नहीं किया गया तो लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो ऐसी कोई परिस्थिति ना उत्पन्न हो और हमारी सेवा भी सुचारू हो जाए, लोगों का परिवहन भी सुचारू हो जाए, लोगों का जो शिकायत है वो दूर हो जाए। ये निवेदन है रेलवे प्रशासन से और माननीय केंद्रीय मंत्री और अमेठी की यशस्वी सांसद श्रीमती स्मृति जुबिनी ईरानी से कि देखिए, पत्रकारों का तो आपने मुंह बंद करा दिया और आपने प्रेम से निवेदन किया और आपके निवेदन से 2 गरीब लोगों की नौकरी चली गई, उनके घर का चूल्हा बंद हो गया। अगर आप गुस्सा कर जाए अमेठी में किसी दूसरे आदमी पर तो उसका क्या हासिल होगा, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमने निवेदन किया नागरिक संगठन के लोगों से कि अब हमारी बात शायद कोई अखबार और पत्रकार नहीं उठा पाएगा, आइए हम स्वतः अपनी बात कहें। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और जायस रेलवे स्टेशन, इन्होना, तिलोई, रायबरेली का कुछ क्षेत्र जो है, इधर नसीराबाद थाना, यहाँ से 15-20 किलोमीटर प्रतापगढ़ तक जिले के लोग यहाँ से यात्रा करने के लिए, ट्रेनों को चढ़ने के लिए आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो मेरी आशा और अपेक्षा है कि इन नागरिकों की बात सरकार तक पहुंची होगी। माननीय स्मृति जुबिनी ईरानी के प्रतिनिधि उन तक इन समस्याओं को पहुंचाएंगे और लोगों की शिकायतों को दूर करेंगे। धन्यवाद। फिर कल हम किसी जन समस्या के लिए किसी नए स्थान पर आपको मिलेंगे। और ये अमृत काल के अमृत महोत्सव, हम आपको बता दें, जो लोग रायबरेली न्यूज और इन पेजों को देख रहे हैं, हमने ये संकल्प किया है कि अमृत महोत्सव के अमृत काल में हम 15 अगस्त तक कोई ना कोई नई जगह